तारं हेतारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगर्भे त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय देशा पञ्चान्यचास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इते तन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितेर्प्रोक्तमर्हद्भिरिषे प्रत्येतिषद् धाति स्पृशति च मतिमानय वैशुद्ध दृष्टि सिद्धे जय प्रसिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते वो क्षम्माराहणा कंसो उज्जवलम उज्जवलम निर्वाहणम साहणम च निच्छरणम दंसननान चरितम तवानमाराहणा। अनादिकाल से चतुर्गति भ्रमण रूप यात्रा करते हुए थकित चित्त वाले पथि को सावधान हो जाओ। सुंदर योग से मानव पर्याय रूप अत्यंत मनोरम पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। इसलिए समझदार लोगों को प्राप्त अवसर का लाभ उठाना चाहिए। दाव मत चूको यह। मार्ग पर चलने की उम्मीद भले ही दिल जगाता है, दिल जताता है, लेकिन मार्ग का निर्वाह दिल नहीं कर सकता। मार्ग का निर्धारण निरीक्षण भले ही आंखें कर लेती होगी, लेकिन मार्ग का निर्वाह आंखें करने में समर्थ नहीं है। मेरे भाई, मार्ग का निर्वाह करने के लिए चलना पड़ता है, पैरों में ताकत होना पड़ता है। मंजिल को तय करना पैरों की बस की बात है, ना दिल की बस की बात है और ना आंखों की। निष्कर्ष, मोक्ष मार्ग पर चलने की दृढ़ आस्था दिल के स्थान पर लेना है श्रद्धान। मार्ग पर चलने का ज्ञान, इससे मार्ग का निर्वाह नहीं होता। श्रद्धा और ज्ञान मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती। भले ही उद्योग करने वाला दर्शन होगा, उद्यतन करने वाला ज्ञान होगा, निर्वाह करने वाला मेरे भाई एकमात्र चारित्र है। इसलिए आचार्य भगवंत संतों ने 12 अंगों में प्रथम अंग के रूप में आचारांग की रचना की है। 12 कोटों में भी प्रथम कोट आचार में प्रधान मुनियों को रखा गया है। चारितम खलु धम्मो। जादू तो वह है जो सिर पर चढ़कर बोले, निर्वाह कराने वाला चारित्र होता है। निर्वाहनम पद की चर्चा हमारी शेष थी। जरा विचार करना, हमारा कोई धंधा है, खूब इन्वेस्ट किया, निवेश किया, खूब पैसा लगाया, लेकिन वो जो इन्वेस्टेड मनी है उससे हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता। हमारा निर्वाह रोज की आमदनी से होता है। चारित्र निर्वाह करने वाला कौन है? चारित्र। थोड़ा मैं नजदीक आ रहा हूं, आप विचार करने का प्रयास करें। प्रवचन सार में एक सुंदर प्रकरण आया।
मुनिराज को यह पता चला, चरणानुयोग सूचक चूलिका, मुनिराज को पता चला ये महाव्रतों का पालन करते करते कि व्रतों का सद्भाव आश्रव अधिकार में किया गया है तत्वार सूत्र में, और व्रत को पालने के भाव से आश्रव होता है, और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे, ना बाबा ये आश्रव मेरे से नहीं होगा, ये दलदल चतुर्गति में मैं नहीं उलझना चाहता। किसी मुनिराज को ऐसा लगा कि मैं महाव्रत तो अभी नहीं पालूंगा, आपको पता होगा प्रकरण चरणानुयोग सूचक चूलिका का, लेकिन शुद्धोपयोग रूप राजमहल का उसे पता नहीं था। आचार्य देव कहते हैं ऐसे में तुम्हारी हालत ये तो भ्रष्टा होगी। हम जानते हैं महाव्रत के पालन से लेप होता है, लेकिन इस समय में यही ठीक है, टेम्पररी रिलीफ तुम्हें इसी से होगी। यदि तुम लेप होगा इस डर से व्रतों का अंगीकार नहीं करोगे तो न चाहते हुए भी तुम्हें अल्पलेप की कीमत पर तुम्हें महालेप को प्राप्त करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट करूं, फिर से रिपीट करता हूं, शुद्धोपयोग की ताकत तो थी नहीं, और महाव्रत के त्याग का भाव, पाप के त्याग की प्रतिज्ञाएं हुआ करती है, पुण्य के त्याग की प्रतिज्ञाएं नहीं हुआ करती, पुण्य का त्याग हो जाता है। शुद्ध भाव की प्राप्ति ही पुण्य भाव का त्याग हुआ करता है। पंचों के साक्षी में 5 पापों के त्याग की प्रतिज्ञा ली जाती है, लेकिन व्रतों के त्याग की प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती। इसलिए वहां पर समझाया यह अनुव्रत महाव्रत भले ही आश्रय रूप है तो लेकिन अभी तुम्हारा निर्वाह इसी से होगा। जब तक तुम ऊपर नहीं चढ़ते हैं तब तक ये व्रत ही मैत्री रूप है। क्या प्रयोग किया आत्मख्यातिकार ने? मैत्री रूप है। 201 नंबर की गाथा की भी टीका का थोड़ा सा अवलोकन किया होगा, बहुत सुंदर बात है ये। हे महाव्रतो, हे समितियों, हे गुप्तियों, मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है। सुंदर टीका। इतना विश्लेषण किसके लिए? इतना विश्लेषण किसके लिए? मोक्ष मार्ग का निर्वाह करने के लिए दर्शन और ज्ञान समर्थ नहीं है, वो तो चारित्र ही के बस की बात है। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती महाव्रत आदि अंगीकार करना। माना व्रतों को पालने का भाव चारित्र नहीं है, चारित्र का मल है, मल। क्या लिखा टोडरमल जी ने? चारित्र। कहां पर लिखा? संवर तत्व संबंधी भूल। ये महाव्रत आदि पालन का भाव चारित्र नहीं है, ये तो चारित्र का मल है, स्क्रैप मैटर है। ऐसा होने पर भी अभी निर्वाह तुम्हारा इसी से होगा जब तक तुम्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होगी। उपचार से इसको चारित्र कहते हैं। इसलिए 13 प्रकार के चारित्रों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों को याद किया। मंगलाचरण पर समय सापेक्ष हमने चर्चा की है। ग्रंथ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। पहले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। समय सापेक्ष ही चर्चा कर रहा हूं मैं, बहुत ही विस्तार अभी संभव नहीं होगा। मेरे पास कुल 4-5 कक्षाएं हैं, मेरा बस चले तो पहला भी सूत्र आगे नहीं बढ़ पाए। देखो कितना अपन बढ़ पाते हैं। अभी थोड़ा सा विचार करना जो मैं कहता हूं। पहला सूत्र तत्व सूत्र का बोलिए, तत्व सूत्र का पहला सूत्र बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सुंदर सुंदर। अभी देखिए थोड़ा सा, हमारे आचार्य और विद्वानों में 2 प्रकार की परंपराएं दृष्टिगोचर होती है। एक तरफ खड़े हैं हमारे आचार्य उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, अकलंग स्वामी, विद्यानंदी आचार्य एंड सो ऑन। ये बहुत बड़ी परंपरा है। और एक तरफ अलोन पर्सन स्टैंडिंग। ये कौन है? ये पंडित टोडरमल जी है। टोडरमल जी एक शानदार प्रस्तुतिकरण करते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में।
लेकिन उनका कथन आज तक की परंपरा से थोड़ा सा विलक्षण मालूम पड़ता है। वह कैसे? देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। डॉक्टर के सामने कोई मरीज आकर खड़ा हो जाए, कैंसर से पीड़ित है, लास्ट स्टेज का उसका कैंसर है मान के चलिए। वो मरीज आए, डॉक्टर को क्या करना चाहिए? हाउ शुड ही रिएक्ट? आपको क्या लग रहा है? एक उपाय तो ये है, क्या? हो, बहुत भयंकर रोग है, भयंकर रोग है, साक्षात मरण है, मिनटों की आयु रही है तुम्हारी, ये कहे। एक उपाय तो ये है। उससे क्या हो सकता है? उसे ये हो सकता है, ऑलरेडी वो डर के आया था अंदर, डर के तो आया ही था, और डॉक्टर ने जो ही ये कहा, वो कैंसर से तो जब मरता तब मरता, वो इस बात को पचा नहीं सकेगा। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, वो तो आज ही दम तोड़ देगा। और हमारे तुम्हारी की क्या बात करते हो? इस शक्ति को लक्ष्मण भी नहीं पचा पाया। गेटिंग? लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, जानते हैं आप लोग, लेकिन वो शक्ति उतर गई थी, जानते हैं आप लोग। लेकिन एक शक्ति को पचा नहीं पाया लक्ष्मण। क्या? आपके ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र जी, व्हाट हैपन? क्या हुआ? ही इज नो मोर, चले गए। मजा की तो किया देवों ने आकर, जबकि चरम शरीरी है राम, मेरे बड़े भाई, वे कैसे मर सकते? इतना सोचने की फिक्र नहीं होती। भगवान जी, साक्षात मरण है, भाव मरण, द्रव्य मरण हो नहीं हो, उससे क्या बड़ी बात है। मैं क्या बात कर रहा था? मैं ये बात कर रहा था, मरीज कैंसर से तो जब मरेगा तब मरेगा, लेकिन आज इस बात को न पचा पाएगा और आत्मविश्वास के अभाव में अभी दम तोड़ सकता है। एक बात। दूसरी बात समझिए अभी, यदि डॉक्टर ये कहता है, जो डर के आया है ऐसे आदमी को, घबराओ मत, ये जरा सी बात है, ये जरा सी बात, कुछ नहीं हुआ इसको, कुछ नहीं। ऐसे तो बाएं हाथ का खेल है। आपको क्या लग रहा है मरीज के साथ क्या होगा? वैसे 87% ऑफ द डॉक्टर्स इन द सेमिनार हैव कम टू अ कंक्लूजन। 87% डॉक्टरों ने सेमिनार में इस बात को रखा है कि मरीजों को दवा नहीं, दुआ भी नहीं, उनका अपना कॉन्फिडेंस ही ठीक कर देता है। इस दवा से मैं ठीक होऊंगा ऐसा कॉन्फिडेंस। राजवार्तिक का प्रारंभ पढ़ना चाहिए, यही उदाहरण उन्होंने भी दिया है। मनोविज्ञान बहुत बड़ा काम कर जाता है भाई, बहुत बड़ा काम कर जाता है। एज यू सी सो यू बी, जैसा आप देखने लग जाओगे वैसा आपको दिखने लग जाएगा। एनीवे, ये देखने ही की तो कला है जैन शासन। अभी देखो, आपको क्या लग रहा है? वैसे डॉक्टर ने ये कहा कि कुछ नहीं है, ये तो सादा बात है। मरीज के साथ क्या होगा, आपका क्या ख्याल है? अब जल्दबाजी नहीं करे निर्णय में, मरीज यहां पर भी गाफिल हो सकता है होना तो। अरे डॉक्टर कह रहे कुछ नहीं हुआ है मुझे, पर्चा लिखता जा रहा है डॉक्टर, पर्चा लिखता जा रहा है। मरीज को यह लग रहा है जब मुझे कुछ नहीं हुआ, ये क्यों बेवकूफी कर रहा है, और क्या मैं मूर्ख हूं 5,000 की दवाओं को लेने के लिए? वो तो बाहर आता है और उसको फाड़ देता है। डॉक्टर ने कहा ये कुछ नहीं, साधारण बात है, हुआ करती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। वो मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको कहना चाहिए कि फर्स्ट एड की तरह उसको थोड़ा आत्मविश्वास देने के लिए था। देखो, मरने के लिए दोनों तरफ से वो मर सकता है, इसमें डॉक्टर तो क्या कर सकता है? एक बात। अभी दूसरी तरफ देखिए थोड़ा सा, कोई समझदार जीव है, मरीज है, वो आया, कैंसर हो गया। अभी डॉक्टर ने ये कहा ये साक्षात मौत है, साक्षात मरण है। ये जानकर वो ये सोच सकता है मुझे एक टाइम की भी खुराक को नहीं भूलना है। ये साक्षात हलाहल कह रहे, मतलब बहुत कॉन्शियसनेस के लिए वो इस बात को कह रहे हैं, मुझे सावधान होना चाहिए गोलियों के प्रति, दवाओं के प्रति। सुधर सकता है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बात,
समझदार यदि मरीज हो तो उसको कोई भी उपदेश लागू कर जाता है, असमझदार मरीज हो तो उसको कोई भी उपदेश लागू नहीं कर सकता। उसको डॉक्टर ये भी बताए कुछ नहीं हुआ, ये साधारण बात है, तब भी उसको अच्छा लगता है, क्योंकि डर के आया था, उसको थोड़ा आत्मविश्वास जागृत होता है, लेकिन गोलियों से वो मुख नहीं मोड़ता है। दोनों तरफ से उसका लाभ हुआ। उदाहरण आप समझ रहे होंगे, मैं सिद्धांत की ओर थोड़ा सा बढ़ता हूं। मैंने अभी ये कहा था, एक तरफ टोडरमल जी है और एक तरफ समस्त आचार्य परंपरा है। टोडरमल जी ने एक नई शैली का प्रयोग किया कथन में। वो दरअसल शैली ये रही है टोडरमल जी की, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठवां अध्याय, सातवां अध्याय, आठवां अध्याय, फिल्म खत्म होने को है, कब आएगा हीरो, कब आएगा हीरो। टोडरमल जी दूसरे अध्याय के समापन में कहते हैं, हमने इस अधिकार में तुम्हें ये बताया कि तुम्हारे साथ क्या क्या अवस्थाएं अनादिकाल से हो रही है, तुम्हारी क्या क्या अवस्थाएं दशाएं अनादिकाल से हो रही है। हमने जितना कहा वो तुम्हें जचती है कि नहीं? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट? क्या तुम्हें जचती है ये बात? और यदि तुम्हें जचती है तो स्वीकार करो, जैसा हमने कहा है वैसा ही है, अभी जो हम कहेंगे उसको तुम मानना। दूसरा अधिकार का समापन। तीसरा अधिकार यदि गौर से पढ़ा होगा, तीसरा अधिकार का क्या समापन है? हमने इतने प्रकार से जीव के दुख का वर्णन किया, हे भव्य, हे भाई, इतने प्रकार से जीव के दुख का वर्णन किया। आर यू अंडरगोइंग सच सिचुएशंस? क्या तुम्हें ऐसा दुख भोगना पड़ता है, भोग रहे हो? यदि हाँ, तो तुम विश्वास करो कि ये दुख है, इसका मिटाने का उपाय करना जरूरी है। अब हम उपाय कहेंगे, उसको सुनना मानना, तुम्हारा कल्याण होगा। टोडरमल जी की शैली समझ रहे आप लोग? क्या शैली है इनकी? टोडरमल जी ज्यादा बल इसमें लगा रहे हैं कि पहले मैं दुखी हुआ ऐसा स्वीकार कर। तुम जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे, हम वो पत्ता खोलने नहीं वाले हैं। भैंस के सामने बीन बजाने के लिए, गान बजाने के लिए हम कोई अच्छा शब्द नहीं है, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हम ऐसा उपक्रम नहीं करना चाहते। पहले रियलाइजेशन चाहिए तुम्हें किस बात का? हाँ, मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है। भगवान के पास कैसे आना चाहिए? होकर निराश, सब जग भर से भगवान की शरण में आना चाहिए। सब कुछ आजमा कर छोड़ दिया, कहीं सुख नहीं है, इस मान्यता पूर्वक अंदर जाना चाहिए। निस्सही, निस्सही, निस्सही। निस्सही का क्या अर्थ किया हमने? बच्चा बोलता क्या कहता है? समस्त सांसारिक विकल्पों का त्याग। उनको दुखरूप मानकर अंदर प्रवेश करने वालों को ही कुछ हाथ लग सकता है, उसका उपयोग अच्छे से उस तरफ लग सकता है। बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग 15 साल हो चुके हैं मुझे। लगभग पढ़ाने की ही फील्ड में मैं रहा हूं। निरंतर धर्म अध्यापन कराना ही मेरा काम रहा है। ऐसे में बहुत करके विद्यार्थियों के माता पिताओं से भी मिलना बनता रहता है, सब प्रकार की बातें होती है, सब प्रकार के बच्चे देखे हैं मैंने। एक बार की बात है, मैं नया खनियाधाना में गया था, नया खनियाधाना में गया था। तो मैंने क्या देखा, 2-3 महीने के बाद 2 बच्चे आपस में खूब लड़ रहे थे। सीनियर बच्चे, 10वीं के बच्चे थे, और इतने लड़ रहे थे एक दूसरों की जान ले लेंगे। मैं एकदम दौड़ने लग गया बचाने के लिए। एज ए टीचर व्हाट मोर कैन वी डू? एक शिक्षक के नाते हम और क्या कर सकते हैं? मैं जो ही दौड़ने लग गया, जो सालों से वहां पर जमे थे प्राचार्य, उन्होंने भाप ली मेरी भावनाओं को, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या चाहते हो? मैंने कहा ये लड़ रहे हैं। कहते हैं देखो भाई जी, इनको लड़ने दीजिए। मैंने कहा कैसे प्राचार्य हो आप? ये तमाशा देख रहे हो खड़े खड़े आप?
हमारे बच्चे होते तो भाई जी आप हमारी बात को मानिए, आप बीच में मत जाइए, लड़ने दीजिए उनको। आपको अटपटा लग रहा होगा। मुझे कहा उन्होंने शांति से कान में आकर, भाई जी यदि अभी आप जाएंगे छुड़ाने के लिए, वो दोनों मिलकर आप पर बरस जाएंगे। खुमारी है, खून गर्म है उनका। अभी अभी आपके पहले के विद्वान आए थे, उनका सिर उन्होंने इस प्रकार फोड़ा था। उनको कुछ नहीं दिखता। नाथुराम को गांधी की परिभाषा पता नहीं है। आप मत जाइए, और जाना हो तो तब जाइए जब 1 घंटा उनको इतना लड़ने दे, थककर इतने चकचूर हो जाए कि प्रतिपल उनको लगने लगे कि कोई आए और झगड़ा छोड़ाए। उस समय आप जाएंगे तो दोनों की निगाह में आप हीरो बन जाएंगे। फिर वो आदर सम्मान होगा आपका। थकने दो उनको, उसके बिना आप छुड़ाने नहीं जाना। आपकी महिमा उनको आने वाली नहीं है। आप समझिए टोडरमल जी की शैली। जिनका दावा है बीवी बच्चों के बीच में हमें बहुत आनंद है, अभी उनका कोई काम ही नहीं बन सकता। भले आए 2-4 घंटे, 2-5 घंटे, ऐसा कोई उनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। टोडरमल जी के 225 पे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, टोडरमल जी कहते हैं ऑल्दो दिस इज द फैक्ट, कि उनके लिए जिनवानी काम नहीं करेगी, बट इवन देन कुछ कुछ लोग प्रसंग वशात आते हैं और अपना काम कर जाते हैं। उनको कोई बात लग जाती है तो वे अपना काम कर जाते हैं। संभावना तो इसमें भी है, औरों से तो ये भी भले है, लेकिन बहुत करके इनका काम नहीं हो सकता ऐसे लोगों को। टोडरमल जी ने पूरा जोर किसमें लगाया? ये प्रतीति कराने में कि हम दुखी है, इसके बिना सुखी होने का सच्चा उपाय नहीं हो सकता। उपाय होने का ड्रामा भर हो सकता है, अभिनय मात्र हो सकता है, सच्चा जुनून नहीं हो सकता उसको। टोडरमल जी की ये शैली रही, अत्यंत मनोवैज्ञानिक और बड़े साहस से उन्होंने मार्ग को मोड़कर एक नया मार्ग अपनाया, क्योंकि उन्होंने देखा ये असर नहीं होता लोगों को, पहले उनको इस पर कराया जाए कि वे दुखी है। अभी बाकी की परंपरा की तरफ थोड़ी सी निगाह दौड़ाते हैं हम। बाकी की परंपरा का उमा स्वामी आदि का ये सोचना रहा है कि सामने वाला जीव दुखी है, ये तो मानकर ही वो प्रांगण में आएगा। उनकी सोच। अभी हम यहाँ पर वही प्रतीति कराने में अपना जोर क्यों लगाए? वो तो स्वयं कह ही रहे हैं हम दुखी हैं और हमको सुखी होने का उपाय बताया जाए। ऐसे में उसको और हतोत्साह नहीं करना चाहिए, उसको सीधा निर्वाण का उपाय बताना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए टोडरमल जी ने प्रारंभ में जीव किस प्रकार दुखी इसी का निरूपण किया, खास तौर पर 2 और 3 अध्याय, 4था अध्याय भी ले लीजिए। ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में आपको 5वां 6वां अध्याय भी लेना चाहिए, 7वां अध्याय भी लेना चाहिए। अभी तक दुख की ही बात है। और फिर 8वें अध्याय में कहते हैं अब जो जी बोलिए मिथ्या दृष्टियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, बोलिए यही सच्चा उपकार है। गंधर तीर्थंकर भी ऐसा ही उपकार करते हैं। पेश है आपके लिए 9वां अध्याय, सुखी होने का उपाय। अभी खरी फिल्म यहां चालू की उन्होंने। अभी तत्व और सूत्र की टोन समझिए। जो वहां पर एंड में कहा वो यहां पर पहले कहा। सर्कस में होता था ना, सर्कस में ऐसा, जो एंड में पहले शो में वो दूसरे एंड में वो कौन बार बार तंबू को हटाएगा जोड़ेगा, वही शो पहले होता था। तत्व और सूत्रकार ने क्या किया? कहते पहले तो उसके हाथ में चाबी दो छूटने की, ताले की, जेल के, और फिर उसको जेल की भयंकरता दिखाओ, और इतनी भयंकरता दिखाओ कि वो डर से मरने के पहले उसको ये ख्याल में आए कोई बात नहीं, चाबी तो मेरे हाथ में ही पड़ी है, तो तसल्ली से आपकी बात को सुन भी सकेगा। अब समझ रहे मेरी बात को? पीछे सब समझ रहे हैं क्या? पीछे कोई कठिनाई किसी को नहीं? चलो मैं थोड़ा रिफ्रेशमेंट करता हूं आप लोगों को। सुनिए तो पद्म पुराण की एक छोटी सी घटना है। तब की बात है जब रामचंद्र जी पागल की भांति, ज्ञानियों पर भी ऐसी नौबतें
आती है। टोडरमल जी कहते हैं सो कषाय का करना ऐसा है, बोलिए, जैसे जल का बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या उदाहरण देते हैं? मरे हुए को जिलाने का प्रयास करता है, चारित्र मोह संबंधी दुख। क्या करता है? मरे हुए को भी जिलाने का प्रयास करता है। किसकी तरफ निशाना है? रामचंद्र जी 6 महीने तक लाश ढो रहे हैं लक्ष्मण की, सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। आज 1 नहीं 2 नहीं 6 दिन नहीं 6 महीने बीत गए हैं। एक ही बात लक्ष्मण को लेकर लाश ढो रहे हैं। भाई के बिना जीने की कल्पना असहज थी उनको। ये चलता रहा। पूर्व भव के वफादार, कौन वफादार? कृतांत वक्र। इतनी वफादारी करी कि ये जानते हुए भी कि हमारे राजन की ये डिसीजन ठीक नहीं है, फिर भी सीता को वहां पर छोड़ा। आप सब जानते हैं ना कृतांत वक्र ने क्या किया था उसके बाद? कोई बताएगा? सीता को छोड़ दिया। ये कहां ले आए? ऐसी ही आज्ञा थी, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया कृतांत वक्र ने? कोई जानता है? कृतांत वक्र लौटकर अयोध्या नहीं गए थे। ऐसी मालिक की चाकरी हमको करनी पड़े जहां पर न्याय अन्याय का भी हमको होश नहीं रहे, ये हम नहीं कर सकते। किसी का भी मोहरा हम नहीं बन सकते। अभी लौटकर कहा जाएंगे? उन्हीं का राज तो चलता है चलता होगा लोगों पर। जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की थी इन्होंने। कृतांत वक्र ने तत्काल दीक्षा। पढ़ना चाहिए साहित्य को। कृतांत वक्र स्वर्ग में है। जटायु रावण के द्वारा मारा गया। जटायु का तो स्टेटस क्या था? बोलिए। रामचंद्र जी और सीता तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती थे और वो तिर्यंश 5वें गुण स्थानवर्ती था। तभी तो आजीवन उस गिद्ध पक्षी की मांस भक्षी की पूर्व नैगम नहीं से। मांस भक्षी आज थोड़ी है। सेवा कर रहे हैं राम और सीता, और सेवा करके स्वयं को कृतकृत्य अनुभवते हैं। यह अनुव्रति है कृतांत वक्र भी चले गए। और आप सब जानते हैं देवायु के आश्रय का क्या कारण कहा है? देवायु के आश्रय का कारण बताना जरा। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी, दैवस्य, और भी सूत्र है, मैं उलझना नहीं चाहता। अनुव्रत और महाव्रत पालन करने वालों के लिए यदि ये चरम शरीर नहीं है तो उनका देवायु बंधना अवश्यंभावी है। देवायु में जाना अवश्यंभावी है। अभी जटायु और कृतांत वक्र के जीव दोनों स्वर्ग में हैं। और पहले मैं कभी कभी मजाक में ये कहता हूं, यदि हमारा नौकर मर जाए तो उनका हमारे प्रति क्या सलूक होगा? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? और पुराण उठाकर देखिए ना आप जरा। अरविंद मुनि थे। कौन? अरविंद मुनि कौन? पार्श्वनाथ की बात कर रहा हूं मैं। पार्श्वनाथ के 10 बहुओं की बात कर रहा हूं। वे अरविंद मुनि जो राजा थे इनके, और ये मंत्री थे, और आज ये हाथी बन गए। मतलब हम कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये मालिक और नौकर का रिश्ता थोड़ा समझते जाइए आप, तो एक दूसरों के लिए उपदेश देने लेने में कार्यकारी हुए हैं। आज हमारा नौकर हमसे बिछुड़ जाए तो क्या आप उम्मीद करते हैं आप इस रूप में मिल पाएंगे? एनीवे, दोनों ने ऊपर से सोचा ये राम क्या कर रहे हैं? ये राम क्या कर रहे हैं? लाश क्यों ढो रहे हैं? और ऐसे में वहां पर आप सब जानते हैं रावण के कुछ रिश्तेदार एक होकर इसका लाभ उठाकर वे चढ़ाई करने लग गए। सोच ले उन्होंने अपन चढ़ाई करे, अयोध्या को खत्म कर दे, अपने कब्जे में ले ले। दोनों ने तय किया। क्या तय किया? जटायु ने ये कहा
कि एक काम करते हैं, मैं जाकर शत्रु पक्ष को संभालता हूं। कृतान कुकर्णी ने कहा मैं जाकर राम को संभालता हूं। फिर आप सब जानते हैं, फिर राम को होश में लाने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, ये जो आप कर रहे हो वो केवल मोह से कर रहे हैं, और लक्ष्मण अभी जिंदा नहीं है, इस मोह को छोड़िए। अनेक अनेक प्रयोग किए, आप सब जानते हैं इस बात को। आपको पुराण पढ़ना चाहिए, अभी समय नहीं है। और वहां पर जटायु ने क्या किया आप समझिए। जटायु देव के रूप में आ गया, और एक जटायु ने, एक देव ने, जटायु के जीव ने, देव ने अपने शरीर की पृथक विक्रिया होती है देवों की, अपने शरीर के हजारों रूप बना लेता है। क्या कहा? मान के चलिए आप सब जानते हैं 170 तीर्थंकर एक समय में बने रह सकते हैं, अब जानते हैं। और एक सौधर्म, एक आदमी तो क्या है वो तो देव है, लेकिन एक सौधर्म अपनी उपस्थिति 170 जगह एक समय में लगाता है। पृथक विक्रिया, यह सब संभव है उसके लिए। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? उन्होंने अपनी पृथक विक्रिया के द्वारा पूरा घेराव डाल दिया शत्रु पक्ष को, जो अयोध्या पर चढ़ाई करने आए थे। सब घेराव डाल के उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? रणनीति समझिए, रणनीति। उन्होंने कहा घेराव तो पूरा डालिए, लेकिन एक ओपनिंग रखिए। सी शेप्ड घेराव डाला। ऐसे क्यों किया? कहते अपन पूरा घेराव डाल लेंगे इनको, तो इनको तो बचने का भी रास्ता नहीं होगा, तो जैसे तैसे हमको भी मारने का प्रयास करेंगे। बिल्ली को यदि भगाना हो कमरे से तो खूब डंडे पीटते रहना, लेकिन दरवाजे पर खड़े रहकर नहीं तो गला पकड़ लेगी। फिर आप दरवाजा खाली रखो और फिर डंडा पीटो, तो उसको जाने का तो रास्ता हो। हाँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। सुखी होने का रास्ता दिखाओ, और फिर जितना भयभीत कराना है जीवों को करते रहो। आचार्य उमा स्वामी ने सबसे पहले वो कुंजी, वह चाबी हमारे हाथ में दे दी। रेस्क्यू ऑपरेशन, तुम्हारे बचने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। और फिर तीसरे चौथे अध्याय में जीव किस प्रकार दुख को भोगता रहा है, इस चतुर्गति का वर्णन हम आगे करेंगे। लेकिन तब सुनते समय तुम घबराना नहीं, चाबी हमने तुम्हारे हाथ में दे दी है। आप समझ रहे दोनों शैलियों को? दोनों शैलियों में ऐसी विभिन्नता देखने में आती है। टोडरमल जी ने पहले, और टोडरमल जी का अनुकरण दौलत राम जी ने किया, और दौलत राम जी उसी लाइन पर आपने नोट किया होगा। पहले अध्याय में दुख का वर्णन, दूसरे अध्याय में दुख के कारणों का वर्णन, और तीसरे अध्याय में थोड़ा सा फिर टर्न लेकर एक नई बात अपनी कहने लगे मोक्ष मार्ग के। हूबहू पैटर्न टोडरमल जी का अपनाया। आचार्य उमा स्वामी ने पहले सुखी होने का उपाय बताया, और फिर जीव के दुख की बात आगे कहेंगे। एक प्रकरण मैंने ये कहा, ये दो शैलियों की बात मैंने कही। थोड़ी टेक्निकल बात करेंगे। आज करनी है कि कल करनी है? आज करनी है कि कल करनी है? मेरी लीगल 10 मिनट है, अभी 15 मिनट है, अभी मेरे पौन घंटे के, आधा घंटा हुआ है। लेकिन कर्णानियों की थोड़ी पुष्ट चर्चा करूंगा। आप सावधान है? सावधान। नाइस। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ऐसा सूत्र है। बहुत खुलासा कहां तक करे। शंकाकार ने शंका खड़ी की है, वैयाकरण है शंकाकार। कौन? वैयाकरण। हु इज वैयाकरण? व्याकरण में पारंगत सभी प्रकार के लोग होते हैं। व्याकरण में पारंगत देखिए उसकी बुद्धि। खड़ा हुआ सर, यस प्लीज। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग सूत्र में ज्ञान को पहले होना चाहिए, दर्शन को बाद में होना चाहिए। इसको कहते व्याकरण की बात। समझ में आता है? बाकी बात नहीं कर रहा है वो, क्योंकि सर्वसामान्य नियम है कि पहले लघु अक्षरी शब्द होना चाहिए, अन्यथा व्याकरण कहता है इसमें गारव दोष आता है। गारव मतलब हेवी चीज को पहले ही डाल दिया तुमने। एक क्रमिक विकास होने का नियम है, उसका उल्लंघन हो गया, शंकाकार का कहना है। आचार्य देव ने बहुत सुंदर समाधान किया है। हम समझते हैं ज्ञान को पहले होना चाहिए था, दर्शन को बाद में, चारित्र को बाद में। ग्रामर का नियम तो ऐसा ही कहता है,
लेकिन और एक नियम है कि जो पूज्य हो उसको पहले रखा जाए, और ये नियम सभी नियमों पर हावी होता है, इसलिए हमने इसे ऑप्ट किया। कभी कभी ऐसा होता है, लगभग 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मां को, उस मां को किस बच्चे की मम्मी के रूप में पहचाना जाता है लोक में? बड़े बच्चे की। ऐसे थोड़ी था, आज तक कहते थे डैश की मम्मी, दूसरा पैदा हुआ तो फिर उसको तुरंत नामकरण हो जाएगा, इसकी मम्मी उसकी। ऐसे तो बेवकूफी नहीं होगी, रोज रोज थोड़ी बदला जाएगा ऐसा, तो फिर रोज मतलब बदलना पड़ने का प्रसंग आएगा। कहने का तात्पर्य बड़े लड़के से नामकरण होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि छोटा लड़का इतना कर्तृत्ववान होता है कि उसकी पहचान मायने रखती है, बड़ों को गौण किया जाता है। उस न्याय से दर्शन को पहले रखा, ज्ञान को बाद में, चरित्र को बाद में। हेतु एक, हेतु 2। कर्णन योग की बात करूंगा। दर्शन की पूर्णता सबसे पहले होती है, क्रम की मैं चर्चा कर रहा हूं। दर्शन की पूर्णता सबसे पहले होती है, ज्ञान की पूर्णता बाद में होती है, चरित्र की पूर्णता और बाद में होती है। दर्शन की पूर्णता कहां होती है जी? कहां होती है जी? श्रद्धा की पूर्णता चौथे गुणस्थान में भी कहना चाहिए। ये माना क्षयिक सम्यक तो होने का दायरा तो चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक का है, एनीवेयर कहीं भी होगा, वो चौथे में तो हो ही सकता है। अर्थात श्रद्धा की पूर्णता चौथे गुणस्थान में ही हो जाती है। टोडरमल जी कहते हैं सिद्धों की श्रद्धावत बल चतुर्थ गुणस्थान में ही आ जाता है। श्रद्धा में डिफरेंस नहीं हुआ करता एक, इसलिए श्रद्धा को पहले रखा। ज्ञान की पूर्णता कहां होती है? 13वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान तक अल्पज्ञ दशा है, 13वें गुणस्थान को केवली कहा है। चारित्र की पूर्णता कहां होती है? 14वें के अंत में, क्योंकि चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। मोक्ष मार्ग की पूर्णता मतलब ही मोक्ष। एक होता है मोक्ष मार्ग, एक होता है उसका फल। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपको, तो 12वें गुणस्थान में चारित्र की पूर्णता नहीं होती क्या? कुछ तो बोलिए आप। तो 12वें गुणस्थान में चारित्र की पूर्णता नहीं कहेंगे क्या? फिर क्षयिक चारित्र मतलब क्या होता है? बोलिए कुछ। टीकाकार ने बहुत सुंदर अप्रोच किया है इस बात को लेकर, और टीकाकार भी सोचने लग गए व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन। आफ्टर ऑल चारित्र की कंप्लीटनेस 12वें गुणस्थान में तो हो ही गई है खरेखर। क्षीण कषाय गुणस्थान का क्या नाम है? क्षीण कषाय। अरे खरेखर 11वें गुणस्थान भी पूर्ण निर्दोष वितरागता का है। आप जानते हैं वितरागता कहां से उत्पन्न होती है? बोलिए कुछ। 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज वीतरागी है, इसलिए भगवान की परिभाषा में वीतराग और सर्वज्ञ कहा। जो जो वीतरागी है वे भगवान है। कथन की परीक्षा कीजिए। शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? लक्षण लक्षणाभास पढ़ा है, तत्वज्ञान भाग 1 पढ़ा है, लक्षण लक्षणाभास पढ़ा है आप लोगों ने। थोड़ा कक्षा रूप में ले रहा हूं मैं, है ना, कक्षा रूप का ही सब्जेक्ट। मेरा ये प्रश्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय को पशु कहते हैं, कथन की परीक्षा करिए। गाय को पशु कहते हैं, कथन की परीक्षा करिए कोई। गाय को पशु कहते हैं, एक उत्तर प्लीज, थोड़ा विचार करके बोलना है ना, जल्दबाजी नहीं। गाय को पशु कहते हैं, एक उत्तर बोलिए, एक शब्द में बोलिए जल्दी। अव्याप्ति दोष, इतना सा बोलना है आपको, ज्यादा नहीं। अव्याप्ति। पशु को गाय कहते हैं, ये तो
ये तो मेकआउट करना है आपको, इसमें तो कोई अकल की ही बात नहीं है, इसमें तो चाणक्य की बात ही व्यक्ति बोलना है, घूमकर आपको इतना सा करना है। मेरा नया प्रश्न, जो जो वितरागी वह भगवान, कथन की परीक्षा करिए, कथन की परीक्षा करिए। यह वितरागता रूपी लक्षण भगवान रूपी लक्ष्य के लिए लगाया जा रहा है, यह सदोष लक्षण है, क्योंकि वितरागता रूपी लक्षण भगवान रूप लक्ष्य में तो जाता ही है, लेकिन मुनीश्वर रूप अलक्ष्य में भी जाता है। वितरागता रूपी लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, वितरागता भगवान का लक्षण नहीं है। मंजूर? न्याय तो ऐसा ही कहता है। हमने ये कब कहा राग द्वेष लक्षण है? ये तो हमने बोला ही नहीं है। असंभव दोष हो जाएगा ये तो। लेकिन वितरागता को लक्षण बनाना, पढ़िए, बेसिक चैप्टर्स हमको पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े ग्रंथों की पढ़ने की धुन में कभी कभी हम बेसिक चीज को ही भी नहीं समझते हैं। जो जो वितरागी वे भगवान, अतिव्याप्ति दोष से दूषित, क्योंकि मुनिराज भी वितरागी हुआ करते। कौन से? उपचार वाली वितरागता की बात नहीं कर रहा हूं, जो 7वें गुणस्थान से होती है वितराग चरित्रवन। 11वें 12वें गुणस्थानवर्ती पूर्ण वितरागी है, 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत, 11वें गुणस्थानवर्ती मुनि में कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों को भी सातवेदनीय का आश्रय हो रहा है, दोनों का भी योग ही है, बस एक अपराध। दोनों समान अपराधी है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चारित्र की पूर्णता मेरा प्रश्न था। 12वें गुणस्थान को नहीं कहेंगे क्या? चारित्र मोह का वहां पर उपशम भी नहीं है जो 11वें में होता है। यहां पर तो क्षय है, क्षय। क्षय तो टीकाकार ने एक मार्ग निकाला, बहुत शानदार। टीकाकार का यह सोचना है कि माना 5 प्रकार के चारित्र है। कौन से? कौन से 5 प्रकार के चारित्र? फटाफट। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। अब देखिए टीकाकार, देखिए टीकाकार ने सोचा इसकी पहल कैसे करे, तो उन्होंने सोचा यथाख्यात चारित्र को 2 विभाजन करे। 11वें 12वें 13वें को उन्होंने, 14वें को उन्होंने यथाख्यात चारित्र कहा, 14वें के अंत में उन्होंने परम यथाख्यात चारित्र कहा। निजात पाली उन्होंने। क्या किया उन्होंने? यथाख्यात और परम यथाख्यात। और तो और ये भी कहने लग गए कि चारित्र का घातक मात्र चारित्र मोहनीय नहीं है, चारित्र का घातक चारित्र मोहनीय के साथ साथ आपको घाती कर्म को भी समझना चाहिए। शायद आप फॉलो कर रहे हैं मुझे। जो मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को छूने वाला था उसको छू नहीं सका हूं मैं आज, लेकिन इसको तो समझना जरूरी है जो आज मैं कह रहा हूं। क्या कहा मैंने अभी? चारित्र का घातक चारित्र मोह ही नहीं है। चारित्र का घातक यदि चारित्र मोह होता तो चारित्र की पूर्णता 12वें गुणस्थान में हो जाती, 13वें 14वें गुणस्थान के होने का प्रसंग ही नहीं होता। लेकिन चारित्र का घातक चारित्र मोहनीय तो है ही, साथ साथ अघाती कर्म भी है। पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सूक्ष्म विवेचना है, क्योंकि चारित्र की पूर्णता कहते ही मोक्ष कहने की आपत्ति आती। धवल में बहुत सुंदर निरूपण आया है। 4 भेद किए उन्होंने, संसारी, नो संसारी, असंसारी और मुक्त, 4 भेद किए। कौन कौन से? संसारी, नो संसारी, असंसारी, मुक्त। सुंदर सुंदर विवेचना की आचार्य ने। क्या? 12वें गुणस्थान तक संसारी, विवक्षा समझे, विवक्षा समझे। 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंतों को नो संसारी। नो संसारी मतलब यस नो वाला, यस नो थैंक यू वाला है क्या? ईशत संसारी।
14वीं गुणस्थानवर्ती को असंसारी, गुणस्थानातीत सिद्धों को मुक्त। अपेक्षाएं वैसे जनरली हम मुक्त को असंसारी समझ बैठते। ये विश्लेषण स्वयं वीरसेन आचार्य देव कर रहे हैं। यहां तक कि मैंने बात की, थोड़ा सा होमवर्क देता हूं मैं आपको। अच्छा लगेगा यदि कल कोई उत्तर नहीं दे पाने पर भी यदि ये कहे कि उत्तर का मैंने प्रयास तो किया। उत्तर की उम्मीद नहीं है मुझे, उत्तर के प्रयास की उम्मीद है मुझे। समझ में आता है? मैं हमेशा कहता हूं, देखो एक होता है समझना और एक होता है समझने की इच्छा, दो बातें। कोई कहता है समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये कहता हूं तुम्हें समझ में आ नहीं रहा है कि समझने की आवश्यकता नहीं समझ रहे हो तुम? क्या समझ में नहीं आना कोई अपराध नहीं है, घबराओ मत। समझ में नहीं आना अपराध नहीं है, क्षयोपम ही नादिक होता रहता है। आज हम ऊपर है, कल हम नीचे रहेंगे, आज जो नीचे है वो ऊपर आता रहेगा। ये खेल सब चलता रहता है, कठपुतली है सब। एक कम समझना न समझना अपराध नहीं है, लेकिन समझने का जिज्ञासा ही नहीं होना तुम्हें, ये तो अपराध है, अपराध है। वाचना पृछना, तब पहले दिन मैंने कहा था एक होमवर्क ये है आपको मुझे ये बताना है, श्रद्धा की पूर्णता होने के बाद कितने काल तक जीव संसार में रह सकता है? जगन्य काल, उत्कृष्ट काल। यहां मत उत्तर दीजिए, यहां इसलिए मत उत्तर दीजिए, कल भी उत्तर दे पाए तो भी मुझे अच्छा लगेगा। एक पहला प्रश्न, श्रद्धा की पूर्णता होने के बाद संसार में रहने का जगन्य काल कितना, उत्कृष्ट काल कितना? ज्ञान की पूर्णता होने पर संसार में जगन्य काल कितना रहने का, उत्कृष्ट काल कितना? दो। चारित्र की पूर्णता के बाद संसार में रहने का जगन्य काल कितना, उत्कृष्ट काल कितना? उससे हम ये नाप रहे हैं कि श्रद्धा पहले होती है, ज्ञान बाद में होता है। पूर्णता शब्द का प्रयोग नहीं करे तो क्या मतलब हो सकता है, उसको मैं कल बताऊंगा। देखो जब समय मिलेगा, जैसे कोई बात होगी। श्रद्धा की पूर्णता पहले, ज्ञान की पूर्णता बाद में, चारित्र की पूर्णता और बाद में। तो वह कैसे? आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है मुझे। देखते हैं आप प्रयास क्या करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शंका? ओम